तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है ना। और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। आईआईटी 2026 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं आज हम, ठीक है ना। मैथ्स का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। 15 क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस इजी लेवल के ही आए हैं, ठीक है ना। एक दो सवाल को अगर हम छोड़ दें, पेपर इजी आया है पूरा, ठीक है ना। आईआईटी का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें से मतलब आप मान के चलो कि आपका जो रिलेशन फंक्शन है, वहाँ से एक एक सवाल आ गया है। रिलेशन फंक्शन से एक फंक्शन का आया था सवाल, और एक आपका रिलेशन का सवाल है, ठीक है। और आपका जो एक बाइनोमियल से आ रखा है, मतलब वो रिमाइंडर वगैरह निकालने का आ रखा है, ठीक है ना। एक मान सकते हो बाइनोमियल का ही मान लो, चलो वहीं पढ़ा जाती है सब चीज़ें। एक सवाल उसका आ रखा है, ठीक है। वेक्टर थ्री का एक एक सवाल आ रखा है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड सेट रहा है ना, उसी पर ही सवाल दिए हैं और इजी ही लेवल के दिए हैं, ठीक है ना। थ्री का एक सवाल आ रखा है, एक वेक्टर का सवाल दे रखा है, समझ रहे हो। एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, मतलब डिफरेंशियबिलिटी के आपके मेरे हिसाब से दो सवाल थे शायद, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है ना। तो यहाँ से टू क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके, समझ रहे हो ना। तो और एक आपका एज इट, एक आपको पता ही है कि एक आपका इंटीग्रल का सवाल रहता ही रहता है। एक डीआई का सवाल एक आया हुआ है, ठीक है ना। और शायद इस बार एरिया का सवाल नहीं आया है मेरे हिसाब से। एरिया का सवाल नहीं दिया है शायद इस बार। वैसे एरिया का भी देते थे वो लोग, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेगी, मतलब नहीं आई डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे हिसाब से, तो नहीं देखा मैंने, ठीक है ना। और मैट्रिक्स का एक सवाल आया रखा है, मैट्रिक्स का सवाल आया हुआ है, वो तो आता ही आता है, एक आध सवाल दे देते हैं बढ़िया से उसका, ठीक है। ओवरऑल पेपर आपका जो है इजी कैटेगरी का ही है। 15 सवाल हैं, आपको 10 सवाल तो एटलीस्ट हर बच्चे से करना ही चाहिए, बायो के हो चाहे किसी को, 10 सवाल तो आपके बनने ही बनने चाहिए ईजिली। मैथ्स के स्टूडेंट हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर गया तो आपके 15 ही बनने चाहिए। चलो एक दो में थोड़ा सा हो सकता है कुछ गड़बड़ करो आप। 13 के करीब अगर आपके बन रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, भी ठीक है, 12-13 के करीब, तो आपका स्कोर बढ़िया है, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना उसमें। एक दो सवाल होते हैं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले तो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पी एक्स एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने कहा पी ऑफ एक्स मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी ऑफ वन और पी ऑफ माइनस वन जीरो आ रहा है, इसका मतलब, अरे पूरे देश को पता है यार, ये क्लास 10 का सवाल है यार ये। इसका मतलब अल्फा वन है, बीटा माइनस वन। रूट थ्री तो होगा क्वाड्रेटिक के, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो आ रही है ना, वन रखने पे भी जीरो आ रहा है, माइनस वन रखने पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो दो रूट्स हैं ना क्वाड्रेटिक के, अल्फा और बीटा, एक अल्फा वन दे रखा है, बीटा माइनस वन दे रखा है। फिर हमसे कह रहे हैं पी एक्स बताना है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है पी एक्स में। तो मैंने कहा पी एक्स क्या हो जाता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा हो जाता है, ठीक है। के टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा करूंगा जीरो आ रहा है, ठीक है। तो माइनस जीरो एक्स प्लस का अल्फा बीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, के मल्टीप्लाई भी करूंगा तो के इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट जीरो ही आ रहा है आपका, यार ए ऑप्शन सही हो गया यार। ये आपको एक फर्जी सवाल दे रखा है, क्वाड्रेटिक का सिंपल सा सवाल था बिल्कुल ये, ठीक है ना। अच्छे अच्छे सवाल है काफी क्वाड्रेटिक में, लेकिन उन्होंने तब भी इजी ही दिया आपको, ठीक है ना। तो ये तो हर किसी से कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, हर किसी से ही बन गया होगा ये वाला सवाल तो, ठीक है। बहुत इजी लेवल का सवाल है एकदम, बिल्कुल एकदम हर कोई, किसी ने कर लिया होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे, हाँ ये थोड़ा आ रखा है, इसको बोल सकते हो कि चलो आपने बना भी लिया हो, आप में से काफ़ी लोगों ने जिनको नॉलेज होगी ना आपको रूट्स की, क्यूब रूट्स है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, उससे अगर नॉलेज है आपको तो आप कर लोगे इसको, ठीक है। तो पहली बात तो भाई दोनों यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है ना, ये मेरा लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो मेरे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो मतलब इसका मतलब पांच ही वैल्यूज होंगी, पांच ही तो रूट्स होंगे अलग अलग, एक्स वन एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, पांच ही तो वैल्यूज होंगी। तो पांच ही वैल्यूज होंगी, और पता है यूनिट सर्कल है, मतलब उनका मॉडुलस वन ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पांच कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है। एन की आप कह रहे हैं एन इंटीजर है, इतनी भी इंटीजर रख लो, लेकिन वो पांच वैल्यूज ही बार बार रिपीट करेंगी, इसका मतलब, और रिपीटेड वैल्यूज अलाउड नहीं होती है सेट में, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये फाइनाइट सेट है, इसके अंदर पांच एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। पांच ही होंगे, हाँ पांच एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे पाई गायब है, पाई गायब है, आपको दिख रहा होगा। और ये एक यूनिट सर्कल है, इसका मॉडुलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो वन ही आएगा, ऊपर वाले का भी वन ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, आप जैसे से एंड चेंज करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी इसकी, क्योंकि पाई नहीं है ना यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे तो बैलेंस आउट कर ले रहा था, वो वैल्यूज बार बार सेम आ जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पाई नहीं है, और अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे एन की, तो वो डिफरेंट वैल्यूज ही देगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे फिर आपके प्लेन में, ठीक है ना। आपके यूनिट सर्कल में अलग अलग होंगे, जैसे एन चेंज करोगे, यहाँ आ गया, 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 ऐसे करते करते क्या पूरे सर्कल पे घूमेगा यार ये, पूरे सर्कल पे घूमेगा, इसका मतलब डिफरेंट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है। पता नहीं होता ना कितने होंगे सर्कल पे नंबर, कितने पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है क्या।
इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे बी वाले में। तो बी सेट क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो बी एक आपका इनफाइनाइट सेट हो गया और ए एक आपका फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ध्यान रखना, ये मतलब ठीक ठाक सवाल है, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप ये वाला सवाल कर लोगे। आपको रूट्स पता होना चाहिए, रूट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बोल सकते हो थोड़ा सा आपको ये डेफिनेशन पे आपको जो है पॉइंट कर रहे हैं कि जिसको डेफिनेशन बढ़िया से आती होगी, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से जिसने पढ़ रखे होंगे वही कर पाएगा इसको, क्योंकि इनफाइनाइट इनफाइनाइट बताना है तो उसके बीच में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स का सवाल आ गया है, बहुत ईजी सवाल है यार ये। कह रहे हैं ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, और बताना है कि ये कोलिनियर है, क्रॉस क्या है, ये वो। पहले बात कह रहे हैं ये कोलिनियर, तो मैंने कहा कोलिनियर के लिए तो पता ही है आपको कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए, कोलिनियर के लिए, है ना। तो मैं ए बी और बी सी निकाल लेता हूँ। अगर ए बी वैक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर के आ गया तो मैं कह दूंगा कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो नहीं है कोलिनियर। तो ए से बी जाने वाला वेक्टर मतलब ओ बी माइनस ओ ए कह दूंगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी आपको दे रखा है, ये ओ बी है, ये तो ये ओ ए है, ठीक है ना। तो ओ बी में से ओ ए जब मैं माइनस करूंगा तो आपका आएगा माइनस का 4i, माइनस का 4i, ठीक है, माइनस का 4i प्लस का जे, और मुझे मैंने माइनस कर रहा हूँ ना, माइनस का 3k, ठीक है, ये आ गया, ये भी वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। और बी सी वेक्टर क्या आएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा बी से सी जाने वाला वेक्टर, ठीक है, माइनस का 4i प्लस का जे माइनस का 3k, ठीक है ना। ठीक है ना, ए बी ओ से बी है, सही है, माइनस का 4i और प्लस का जे माइनस का 3k, ठीक है। आप देख पा रहे हो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, इसका मतलब ए बी वैक्टर क्या आ रहा है आपका, बी सी वैक्टर के बराबर आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है। ए बी वेक्टर आपका बी सी वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 ही तो है आपकी, इसका मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल ही है, इसका मतलब तो दोनों वेक्टर्स बराबर आ रहे हैं मेरे दोस्त, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल वेक्टर्स कोलिनियर होते ही होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी क्या है आपके कोलिनियर है, इसका मतलब अब कोलिनियर है तो पहले ऑप्शन सही हो गया, ट्रू ही पूछा था तो मैंने ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी निकाल लो, 3 बी सी निकाल लो, और परपेंडिकुलर दिखाना है तो इसका डॉट ले लेना है ए सी के साथ, ठीक है ना। और ए बी क्रॉस बी सी, ए बी और बी सी तो बराबर है तो इनका क्रॉस क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन उन्होंने ये दे रखा है तो कैसे ट्रू हो जाएगा यार ये, ठीक है ना। और ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये भी चेक कर सकते हो, ए बी डॉट बी सी निकालो, बी सी डॉट सी ए निकालो, ए बी डॉट सी ए निकालो, तो पता लग जाएगा आपको कि डॉट क्या आ रहा है, ठीक है ना। सही है, सवाल आ रखा है कोलिनियर वगैरह ये सब चेक करना था, इजी वेक्टर का सवाल आ रखा है ये, ठीक है ना, ज़्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं है सवाल में। ऑप्शन हो सकता है आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि पेपर एग्जैक्ट थोड़ी होगा यार, ये सबका अलग अलग थोड़ा सा कपलिंग करके रखेंगे, वरना चीटिंग हो जाएगी ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक थ्री डी का सवाल है, थ्री डी का सवाल है। कह रहे हैं एल वन एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, अब 2 पॉइंट से पास कर रही है तो मुझे पता है कौन सी लाइन होगी, ठीक है ना। तो एल वन की क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट। तो हो जाएगी x-1 और डिवाइड बाय 3-1 कर दे रहा हूँ, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x-5-1 और 1-1 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू z-1 डिवाइड बाय आपका 3-1 जो कि 2 ही हो गया, ठीक है। L2 क्या लाइन होगी आपकी, L2 लाइन होगी आपकी x-0 डिवाइड बाय 2-0, 2 ही हो गया, ठीक है। y-2 डिवाइड बाय 0-2, ठीक है। और z माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3-1 जो कि 4 हो गया, ठीक है, जो कि 4 हो गया आपका, ठीक है। 2 लाइन्स आ गई आपके पास, एंगल बताना है, तो मैंने कहा एंगल कैसे बताऊंगा, इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर निकाल लेता हूँ, 2i प्लस 0j प्लस 2k दिख रहा है मुझे। और आपका b2 वेक्टर क्या है, 2i माइनस का 2j प्लस का 4k, ठीक है। एंगल बताना था आपको, cos थीटा बताना था, तो आपको पता होगा कि b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 हो जाएगा, b1 b2, ठीक है। cos थीटा आपका फिर क्या आ जाएगा यार, ये मेरा आ जाएगा, डॉट लेना है तो 4 माइनस का 0 ही हो जाएगा, ये प्लस का 8 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 कितना हो जाएगा, 4 रूट में 8 हो जाएगा, ठीक है, इनटू रूट में 4 क्या हो जाएगा, 8 और 16 20 हो जाएगा, ठीक है। 12 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 8 टू 16 160 हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, 160 हो रहा है। देख लो कुछ गलती तो नहीं हो रही है, 2i होगा ना, 2i माइनस 2j प्लस 4 के हो जाएगा, ठीक है।
4 8 12 हो गया, डिवाइड बाय 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 8 और 16 24 हो जाएगा। सॉरी 24 है यार, ये क्या कर रहा हूँ, 24 है ये। मॉड थोड़ा मसला कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपका कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आपका आ गया 12 डिवाइड बाय √8। रूट ले लेता हूँ 2√2, और ये 4 से 24, तो ये हो जाएगा 2√6, ठीक है। 2 to the 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। 3 डिवाइड बाई ये क्या हो गया, √2 इंटू √6, तो √2 इंटू √3 लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो ये √3 टाइम्स हो गया, ये रूट में 3/2 लिखा हुआ है आपका। तो कॉस थीटा अगर आपका √3/2 आ रहा है, इसका मतलब अगर कॉस थीटा √3/2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा आपका 30 डिग्री रहा होगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है ना। इजी सवाल आ रखा है यार, ये भी मतलब बनना ही चाहिए आप हर किसी से, क्योंकि अगर आप 3D पढ़ के गए हो तो इस टाइप के सवाल बेसिक बेसिक सवाल है। और आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए ये सवाल इजी ही पूछा गया है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट सवाल जो होते हैं ना फॉर्मूला वाले, वो सवाल पूछे गए यार ये। सेम वेक्टर में हाल है, सेम 3D में हाल है, और अभी एक डिफरेंशियलिटी का सवाल है, वो एनसीईआरटी लेवल का सवाल है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो स्कोर करना काफ़ी ईजी था बायो वालों के लिए, मैथ्स वाले तो हैं ही होशियार, ठीक है ना। मैथ्स वाले तो होते ही होशियार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक सवाल आ रखा है, ये ट्रिकी बोल सकते हो, लेकिन हाँ ईजी है, ये ट्रिकी सवाल है ये, ठीक है ना। ट्रिकी सवाल है, इस टाइप का सवाल नेक्स्ट में आ रखा है पहले भी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं आर और एल आपके दो इंटीजर्स हैं, और आर बड़ा है एल से, ठीक है ना, और एल बड़ा है 3 से, ठीक है। मतलब आर आपका एल से बड़ा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शंस कितने होंगे, दिखा दिया आपको की डोमेन वगैरह दे दी है, कोडोमेन दे दी है, ठीक है। डोमेन कोडोमेन सेम ही है ना, ठीक है। सेट f(1) f(2) ऐसे करते करते f(l) आर ऑल डिस्टिंक्ट, सारे सारे क्या डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ये आपकी डोमेन दे दी इन्होंने, है ना। ये आपकी डोमेन हो गई, वो आपकी कोडोमेन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। मैंने कहा यार डोमेन में क्या दे रखा है कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते अब बीच में कहीं पे एल आएगा आपका, क्योंकि आपका आर बड़ा है एल छोटा है, तो बीच में आपका कहीं एल आएगा, उसके बाद l+1 आएगा, ऐसे करते करते हाँ अब कैंसिल हो गया। और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है। डोमेन में क्या देखा है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अब आर तक तो जाना है आपको, लेकिन बीच में आपका एल भी आएगा, एल l+1 l+2 ऐसे करते करते आएगा, और एंड में आपका आर आएगा। क्यों एल बीच में क्यों आएगा, एल छोटा है ना आर से, तो एल पक्का बीच में ही आएगा। ऐसे आपकी कोड में रखिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये आर वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है ना। आर वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एक चीज़ रखिए कि कह रहे हैं f(1) f(2) मतलब हर एक एक तो हर एक डोमेन है ना, हर एक डोमेन की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक f(l) तक, मतलब ये एल तक यहाँ तक जो है डिस्टिंक्ट वैल्यू आना चाहिए कोडोमेन में इनकी, ठीक है ना। मतलब इनकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आना चाहिए, वाई की वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए 1 से लेके एल तक की, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे आर वैल्यूज हैं, इस 1 के करस्पॉन्ड अगर इसकी वैल्यू यूज करने पे आएगी कौन सी वैल्यू होगी इसकी, तो आर पॉसिबिलिटीज है इसके पास, बिल्कुल सही है यार। इसके पास कितनी हो जाएंगी, अब एक तो चूज कर ली इसने, अब दूसरी वाले के लिए बस कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, R-1 के लिए कितनी हो जाएंगी, R-2, इसके लिए कितनी हो जाएंगी, R-3। समझ रहे हो, 4 है तो R-3, 2 है 3 है तो R-2। इसका मतलब अगर मेरी L होगी, जो कि कह रहे हैं ये लास्ट वाला भी जो है यूनिक होना चाहिए, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई मिल रहा है यूनिक होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए कितनी हो जाएंगी, मैंने कहा 1 था तो R-0 आया, 2 था तो R-1 आया, तो L था तो R-L+1 हो जाएगा, है ना। R-L+1, R-3+1 करूँगा R-2 आ रहा है, R-4+1 करूँगा R-3 आ रहा है, तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये बचेंगे वो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कितनी अरेंजमेंट्स हैं ये बराबर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैंने एल वैल्यूज तक तो ले लिया, लेकिन उसके आगे और भी तो वैल्यूज है ना, ये कितनी वैल्यूज बची हैं आपकी, मैंने कहा पूरी आर वैल्यूज हैं, कितनी एल वैल्यूज हो गई, तो ये कितनी बची, ये आपकी R-L वैल्यूज बची हैं अभी, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, कह रहे हैं f(l) तक था, कि मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग एल के करस्पॉन्डिंग एक ही होना चाहिए कोडोमेन में वैल्यू। अब इनकी सेम भी हो जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, सेम भी हो जाएगी तो, है ना। तो इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है कोडोमेन में, कोई भी जो आर वैल्यूज है इनमें से कोई भी सकती है, कोई भी आर वैल्यूज आपकी पॉसिबल है। ऐसे ही L+2 के लिए भी आर वैल्यूज हो जाएंगी, L+3 के लिए भी आर वैल्यूज हो जाएंगी, आर के लिए भी आर वैल्यूज ही हो जाएंगे करते करते, ठीक है। तो टोटल कितने आर होंगे यार, ये R-L वैल्यूज हैं,
आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर कितने टाइम्स, आर माइनस एल टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, आर की पावर आर माइनस एल हो जाएगा, इंटू ऊपर वाले क्या आ रहे हैं, ऊपर वाले आ रहे हैं मेरे पास आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, ठीक है ना, आर माइनस थ्री, ऐसे करते करते लास्ट वाले क्या, आर माइनस एल प्लस वन आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, नहीं अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल फंक्शंस ही इतने होंगे, है ना, टोटल अरेंजमेंट्स ही टोटल फंक्शंस होता है, आपको पता होगा यार ये, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मैंने कहा मेरा ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर की पावर आर माइनस एल प्लस वन, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप चीज़ों को देख सकते हो, इजी ही सवाल आया हुआ है, इजी सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी पार्ट बोल सकता हूँ ये, आप मतलब काफ़ी बच्चे छोड़ के आए होंगे आप में से, लेकिन हाँ ठीक सवाल है, इस टाइप के सवाल पहले भी आ रखे हैं, जेई मेंस में भी इस टाइप के सवाल आए हुए हैं, और नेक्स्ट में तो ये पहले पूछे हुए हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं यार, ये आपका एक थोड़ा सा इजी सवाल पूछ लिया है, एकदम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है ना, रिलेशन वाला सिंपल सवाल पूछ लिया आपका यार, ये कुछ नहीं करना था इसमें आपको, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है इसमें आपको, C1 और C2, C1 कॉमा C2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके, और C1 C2 क्या है, सर्कल्स हैं आपके, सर्कल का प्लेन है सी एक्स, सी क्या है, सेट ऑफ सर्कल्स है, यहाँ से हमने दो सर्कल्स निकाली C1 और C2, पेयर बता रहे हैं, मतलब दो सर्कल्स ऐसे निकाले हैं कि इनका पेयर ऐसे होना चाहिए कि ये C1 और C2 इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिविटी होगा नहीं होगा, कि एक सर्कल खुद को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, भाई जाहिर सी बात है, अगर एक सर्कल खुद को इंटरसेक्ट करेगा तो ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो तो खुद को, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। और मान लो दो सर्कल C1 C2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो C1 C2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसा बोल दो C2 C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, उल्टा ही बोल सकता हूँ ना मैं, C1 C2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसा बोल दो C2 C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, बात तो सेम ही है ना भाई, बात तो सेम ही है ना, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, क्योंकि एक सर्कल खुद को तो इनफाइनाइट पॉइंट पे ही काटेगा यार, इनफाइनाइट पॉइंट पे ही काटेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, देखो ये ऑप्शन भी देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखा, ट्रांजिटिव पे बात बन रही है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, वैसे इज नॉट अ रिलेशन, रिलेशन तो है खैर, मेरे हिसाब से तो यार जब मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया तो मेरा यही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, देखो C1 C2 मान लेता हूँ, C1 एंड C2, C2 एंड C3 मान लेता हूँ, तो C1 C3 होगा कि नहीं ये बताना है, मैंने कहा C1 ये मान लेता हूँ, C2 C3 ये मान लेता हूँ, अरे भाई सिंपल सा है ये तो यार, C1 C2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, C2 C3 इंटरसेक्ट करना है ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या C1 और C3 इंटरसेक्ट करें, नहीं कर रहे हैं इंटरसेक्ट, देखो भाई मेरे नहीं कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट, कहाँ कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये मैं, ये मतलब इजी सवाल आ रखा है एकदम बिल्कुल, ये इजी सवाल है, इस टाइप के सवाल पहले भी पूछ चुके हैं यार, अच्छे अच्छे सवाल पूछ चुके हैं यार ये लोग, ये इजी सवाल दे रखा है इन्होंने, हर किसी ने बना लिया होगा उम्मीद करता हूँ, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो सिंपल सवाल यार ये आ रखा है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सवाल था ये, मतलब इजीएस्ट सवाल है, एक ये और एक वो जो पहला सवाल था क्वाड्रेटिक का, ये दोनों इजीएस्ट सवाल थे इस पेपर के, समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल तो इजी होते हैं, इंटीग्रल तो इजी होते हैं, मिनिमम बताना है कि मिनिमम कौन चल रहा है, -1 से 2 में बताना है, ठीक है ना, उसके बाद तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे जब पता लगेगा मिनिमम कौन है, तो पहली बात तो यार आपका जो एक्स क्यू का ग्राफ होता है ना यार, वो ऐसा होता है, ऐसे ही होता है, इस टाइप का ही है ना, क्यू का ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है एक्स क्यू ग्राफ आपका, एक्स क्यू का, ठीक है, तो ये आपका एक्स क्यू ग्राफ है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फ्लिप आउट हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y = -x³ हो जाएगा, तो जो नेगेटिव पे आ रहा होगा वो पॉजिटिव पे आएगा, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये -x³ हो जाएगा आपका, 1 - x³ करना है तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है समझ गया, ठीक है, तो ये सिंपल सा फिर आपका ग्राफ जो बनेगा क्या बनेगा, सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा आपका क्या, देखो पहली बात तो 1 - x ग्राफ है आपका, ठीक है ना, 1 - x ऐसा होगा आपका, ठीक है, और ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा इस साइड में, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
दिखा देता हूँ देखो, क्योंकि ये मुझे कैसे पता लग रहा है, इंटरसेक्शन से पता लग रहा है इनके, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे देखो ध्यान से देखना, तो साइड ही ले आता हूँ। ये हो जाएगा इधर 0, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 उड़ा देता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो ये एक्स माइनस माइनस कॉमन ही है वैसे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ काट रहा है, 0 पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, -1 पे काट रहा है। अगर ये आप कहो कि यार ये तो इधर से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये कह सकते हो ना आप लोग, ये ऊपर से क्यों नहीं गया, ऊपर से निकल जाता। मैंने कहा ऊपर से निकल जाता ना तो फिर ये काटता कैसे, तो ये पक्का ये मेरा -1 वाला पॉइंट होगा, ये तो है 0, और ये आपका 1 हो गया। ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, ये वाला कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, मैंने कहा यार ये मेरा है 1 माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू, और ये क्या है मेरा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यार -1 से 2 जा रहा हूँ, 2 मतलब मेरा मान सकते हो आप कहीं 2 आपका यहाँ पर होगा। वैसे तो यार अगर देखा जाए तो ये ग्राफ भी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 2 आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ये आपका पता है मुझे पॉइंट, ये आपका यहाँ पे y0 रखूंगा ना तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ अगर आपका y0 रखूंगा तब भी x की वैल्यू 1 आएगी। ये दोनों मतलब साथ में होना चाहिए थे। कोई बात नहीं, ये मतलब साथ में ही, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो 2 आपका आगे ही होगा। ठीक है ना, ऐसे है ग्राफ ये थोड़ा सा, और अगर ध्यान से दिखा दूँ मैं आपको तो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ तो काट ही रहा है। ठीक है, यहाँ तो काट ही रहा है, और 1 ये है आपका, मतलब वो थोड़ा सा समझ जाओ आप यार, कैसे बन जाए ग्राफ यार ये। हम्म, ये ऐसा होगा, दोनों इंटरसेक्ट सेम जगह पे करेंगे, ये सेम वाई पे करेंगे ना इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे करके ग्राफ बना दे रहा हूँ यार, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, दोनों मतलब सेम पॉइंट पे ही काटेंगे। ठीक है ना, 1 पे ही काटेंगे, 1 यहाँ पे होगा, और 1 में क्या होगा, चेक तो नहीं कर रहा हूँ यार कुछ, क्योंकि 0 से 1 में, हाँ ठीक है ठीक है, ये 1 से कर रहा हूँ ना माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया सिंपल। तो ये तो इंटरसेक्शन ऐसे निकाल लिया मैंने। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ड्रॉप कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगी गया आपको, कैसे आएगा 0 1 ये ऐसे करके होगा। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करूँगा, ब्रेक करना पड़ेगा यार। -1 से 0 में कौन है, मिनिमम कौन है, -1 से 0 में ये वाला मिनिमम आ रहा है मेरा, नीचे वाला ये कौन है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। उसके बाद 0 से 1 में चेक करूंगा, 0 से 1 में यार कौन है आपका मिनिमम, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, 1 माइनस एक्स हो गया, फिर मैं चेक करूंगा कहाँ पे, 1 से 2 में। अगर मैं 1 से 2 में चेक करूंगा ना, तो 1 से 2 में आपका दिख रहा है मिनिमम कौन, ये नीचे यही तो आ रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब ही तो आ रहा है नीचे, तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा दोस्त। बताओ यार, इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं यार, तो निकाल लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ठीक था ये जिसको नॉलेज होगी ग्राफ की वो उसने बढ़ा लिया, बढ़िया से बना लिया होगा। ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स पावर 4/4 आपका -1 से 0, 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ईजी इंटीग्रेशन है बाकी तो आपका फिर। और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा ये, 1 से 2। ठीक है, तो अपर लिमिट डालेंगे तो 0, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1/4। ठीक है, प्लस ये हो गया हाफ, अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, अपर लिमिट डालेंगे तो या 4 हो गया ये, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आपका 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 5/4, ये आपका हो गया हाफ, ये आपका हो गया -2, और ये आपका हो गया माइनस का 3/4, तो ये 2/4 हो गया, 1/2 1/2 1 -1 आ गया ये आपका -1 आ गया, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही होंगी, कुछ कुछ अच्छे समझ में आया होगा आपके ये वाला सवाल। ठीक है ना, ये भी मतलब आप इसको ठीक बोल सकते हो आप। ठीक है ना, अच्छा सवाल है थोड़ा सा यार, ये ग्राफ की नॉलेज होना चाहिए इसमें, वरना आपसे ऐसे हो नहीं पाएगा यार ये। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया होगा इसको मुझे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यार, ये थोड़ा इजी सवाल पूछ रहे स्टैटिस्टिक्स का कि कह रहे हैं डेटा जो है ना, कंसीडर द डेटा ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, स्कोर बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है ना, उसका डेटा दे रखा है, बच्चों ने एग्जाम में स्कोर किया है बढ़िया बढ़िया, उसका डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। फिर अब देखा पता लगा कि एक बोनस सवाल था, तो सबको 2 नंबर बढ़ा दिए गए सब पे। पहले ही स्कोर लिख दिया था बच्चों का, लेकिन अब 2 बढ़ाना पड़ेंगे क्योंकि एक आध बोनस चला गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। स्कोर इफ द स्कोर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 2 मार्क्स, अगर मैं स्कोर 2 से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2 से बढ़ा रहा हूँ, हर एक का स्कोर बढ़ा रहा हूँ 2 से, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मुझे पता है कि अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर रहा हूँ, हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपका जो न्यू मीन है ना, नया मीन क्या हो जाएगा, पुराने वाले मीन का, और ये 2 ऐड कर दो बस, सिंपल, ये हो जाएगा। और आपका जो वेरिएंस होगा, तो आपका वेरिएंस होगा न्यू वाला, वो पुराने वाले के ही बराबर होगा, ठीक है ना, ओल्ड वाले के ही बराबर होगा, ठीक है। तो वेरिएंस तो इंक्रीज नहीं होगा, ये डी ऑप्शन तो गलत है इसका, ठीक है ना। और कह रहे हैं मीन डेविएशन बताना है अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है सिग्मा आई माइनस एक्स बार, फिर म्यू बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड बाई एन, ठीक है, ये होता है मीन आपका। तो एक्स आई में मैंने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने 2 जोड़ा है, ठीक है, और फिर मेरा मीन भी तो बढ़ गया ना, मीन मेरा म्यू प्लस 2 हो जाता है, या फिर एक्स बार प्लस 2 बोल दो, और मॉड लगा हुआ है, डिवाइड बाई एन और सिग्मा भी लगा हुआ है बढ़िया से। तो मैंने कहा ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो गया, ये तो पुराना ही वाली तो आ गया, फिर आपका सिग्मा एक्स आई माइनस का म्यू अपॉन एन, यही तो आ गया, जो कि पहले था वही तो आ गया, पहले था वही तो आ गया। इसका मतलब मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन चेंज नहीं होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी 2 से बढ़ा रहे हो आप, और आपका मीन भी 2 से बढ़ गया, अब हर एक रिस्पॉन्ड बढ़ा होगा 2 से, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इजी सवाल पूछा गया है यार, उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही होंगी यार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक ये सवाल भी आ रखा है यार, इसको बोल सकते हो ठीक ठाक सवाल है, वैसे ये इजी है, ऑप्शन एलिमिनेट करना था आपको बस। कैसे, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक फॉर्मूला एक होता है, बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है यार ये। फॉर्मूला एक आपका होता है ना, एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका, ये पूरे देश को पता लग गया है अब तो, ये क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर 7x माइनस साइन स्क्वायर 5x दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन ऑफ 12x इंटू साइन ऑफ 2x हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब आपको एफ ऑफ एक्स निकाल लिया आपने, थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके, साइन ऑफ 12x इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है। चलो ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, ठीक है। पहले मैं कह रहा हूँ वो कर लो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है डी वाला, ऑफ 5/12 क्या हो जाएगा, मैंने कहा एफ ऑफ 5/12 हो जाएगा आपका साइन ऑफ 5/12 कह रहे हैं, तो साइन ऑफ पाई हो गया ये, इंटू ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5/6, ठीक है। मैंने कहा साइन पाई जीरो ही होता है, तो जीरो ही हो जाएगा ये, मतलब डी तो सही है मेरा, कह रहे हैं ट्रू कौन सा नहीं है, ये तो ट्रू है, ठीक है। ये वाला चेक कर लो, चलो सी वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस 5/2, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स वो दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 12 ऑफ एक्स प्लस 5/2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स प्लस 5/2, तो ये अंदर गया 12x प्लस 6 पाई हो जाएगा, 12x प्लस 6 पाई, साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा होता है आपका, साइन थीटा ही होता है, तो आप उसको 12x ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ 2x प्लस पाई हो जाएगा, साइन ऑफ 2x प्लस पाई आपका होता है माइनस का साइन 2x, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स ही होता है, माइनस का एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये, तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये उस साइड जाएगा ना इक्वल टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5/2, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ यार कोई टेंशन है क्या, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बताओ यार कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो मैंने कहा सी भी सही है, तो गलत कौन है फिर, एक्स कह रहे हैं 0 से 5/48 है, तो आपका ये पॉजिटिव आ रहा है एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा मेरे पास 12x एंगल है और 2x एंगल है एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो मैंने कहा जब एक्स मेरा 0 से 5/48 है, तो 12x कहाँ से कहाँ होगा, 12x हो जाएगा आपका 0 से 5/4 हो जाएगा, और आपका 2x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 0 से 5/24, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं ये। तो साइन के अंदर अगर एक कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी मेरा ट्रू है, मतलब मुझे बताना नॉट ट्रू कौन सा है। मैंने कहा मेरे नीचे के 3 सही है, तो जाहिर सी बात है ऊपर का एक ट्रू नहीं होगा, सिंपल सा आंसर था यार ये, बिल्कुल आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना था, मैंने चेक भी नहीं किया कि डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं किया मैंने कहा नीचे चलता हूँ मैं, और फिर मेरा इजीली हो गया यार ये, ठीक है ना।
कमेंट करके बताना आप ये वाला सवाल हुआ था कि नहीं हुआ था आपसे, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल दे रखा है आपको यार, ये सिंपल सवाल था, ये थोड़ा सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है आपका, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे। ए कॉमा बी आपका एक पेयर है, तो पेयर बताना है आपको, कहना है हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। माइनस वन पे देख लेते हैं फिर कितना होगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन कॉन्टिन्यूस होगा ये भी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो माइनस वन से कम, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन से प्लस ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा, तो ये माइनस का फाइव प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स एट इक्वल टू माइनस वन पे, दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो बराबर लेना ही पड़ेगा। एक्स इक्वल टू वन पे भी कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, वन प्लस है ए स्क्वायर प्लस थ्री भी हो गया, वन डालूंगा तो वन माइनस तो सिक्स हो जाएगा ये, ठीक है, तो सिक्स हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, इसी को सॉल्व करना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू निकाल ही लो यहाँ से, बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू ए प्लस फोर है, ए प्लस फोर, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक में एक मसला है, इसका अगर डी निकालेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर सी का ट्वेंटी फोर हो जाएगा। ये नेगेटिव आ रहा है, देखो माइनस का पंद्रह आ रहा है, ये नेगेटिव है। डी नेगेटिव है, इसका मतलब कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ए की। तो अगर कोई ए की रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ए की कोई रियल नहीं है, नो रियल, तो फिर बी की कैसे रियल आ जाएगी। और वो कह रहे हैं रियल नंबर ही हैं ए और बी, तो आपके कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कितने पेयर्स हैं आपके, जीरो पेयर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है यार ये, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैट्रिक्स का है यार ये। इसको बोल सकते हो ठीक ठाक सवाल है, लेकिन ये भी इस टाइप के सवाल पहले आ रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस अगर आपने करी होगी तो से बन गया होगा यार ये वाला सवाल, ठीक है। मैट्रिक्स के सवाल इस टाइप के आ जाते हैं, पैटर्न वाला है। मुझे ए वन थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं ए वन निकाल ले रहा हूँ पहले। ए वन डालूंगा तो ये एक्स वन और एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू होगा आपका, ये दे रखा है फिबोनाची वाला टाइप का दे रखा है। एक्स टू आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, वन हो गया, ठीक है। और अगर एक्स वन वन हो गया, ठीक है, एक्स वन भी वन हो गया, ठीक है, एक्स जीरो तो जीरो ही है, ठीक है। तो ए वन हो गया, तो ए वन का स्क्वायर देख लेते हैं, ए वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन 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 जीरो, वन 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 जीरो, ठीक है, वन 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 जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो करेंगे अगर तो ये हो जाएगा टू, और ये वन हो जाएगा, ठीक है, ये वन हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा, ठीक है। और ए वन का क्यूब अगर हम देखेंगे तो ए वन स्क्वायर इंटू ए वन मेरा यही है। थोड़ा पैटर्न देखते हैं पहले क्या बनना है। तो ये आपका हो जाएगा थ्री, ये आपका टू हो जाएगा, और ये आपका टू हो गया, और ये आपका वन हो गया, ठीक है। और अगर ए वन के बाद फोर निकालने लास्ट कर लेते हैं ये बस, ठीक है, फिर कुछ पता लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो भी देख लेंगे, कुछ जुगाड़बाजी कर लेंगे, ठीक है। पाँच हो गया, हम्म, तीन हो गया, ये तीन हो गया, ये आपका दो हो गया, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होगे यार इसमें, कि अगर आपका ए वन था, पावर वन थी इसकी तो यहाँ वन आया था, पावर टू थी तो टू आया, पावर थ्री थी तो थ्री आया, पावर फोर थी तो आपका फाइव आ गया यार यहाँ पे, तो फाइव आ गया आपका। मैंने कहा यार इसमें थोड़ा सा मसला पड़ रहा है, बाकी अगर वन है तो वन आया, टू है तो टू आया, थ्री टू है तो वन है तो वन ही रहा, टू है तब भी वन ही रहा, थ्री था तो टू आ गया, फोर था तो ये आ गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, पहले 2 से जा रहा था, 1 का डिफरेंस था, अब 2 का डिफरेंस हो गया फिर से एकदम। ठीक है, यही तो है। तो बात चल रही है फिर हमारी क्या, एन एम, ठीक है, एम ए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये सब है। तो ये आपका दे रखा है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, कुछ मसला पड़ रहा है इसमें लग रहा है मुझे। देख लेते हैं, भी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, फिर एक सवाल रह गया था शायद ये। हाँ, यार उसमें मैंने कोई पैटर्न तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले सीधे। ऑप्शन चेक कर लो फिर सीधे, और क्या है। ये लिखा हुआ ऑप्शन में, ठीक है, तो मैंने कहा A1 की पावर, मैं इसका ये निकाल लेता हूँ, जिसकी बात कर लेता हूँ राइट हैंड साइड की। तो मैंने कहा A1 की पावर m-2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो A1 कितना है, A1 तो मैंने निकाल लिया 1100, ठीक है ना। तो ये कितना है, A1 है मेरे पास, ये है। और आई कितना है मेरे पास, आई हो जाएगा 1001। ये कितना हो गया आपका, 2111, 2111, ये आपका हो गया A1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया A1 का स्क्वायर। तो मैंने कहा A1 की पावर m-2 इंटू A1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया A1 की पावर m, जो कि आपको दे रखी है LHS में। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बचने का तरीका है यार, ये निकल गया चुपचाप में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है यार ये। और डिटर्मिनेंट ऑफ AM एकदम से कह देना -1, ये तो सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट इसका -1 कांस्टेंट नहीं आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, मैंने चेक किया था इसलिए बता रहा हूँ। बाकी इसमें भी आप वैसे ही जा सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वैसे ही जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने भी बताया था वैसे ही जा सकते हो आप, कि यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, A1 की पावर m-1 कॉमन निकाल लो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा आपका, A1 माइनस आई हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस आई लिखा हुआ है ये भी, इसी इक्वल टू बताना है। तो A1 में से आई गया आपका, तो A1 में से अगर आपका आई जाएगा 10, A1 में से अगर आपका आई गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 1, A1 में से आई जा रहा है ना, 1 - 1, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें हमें आई जोड़ना है, ठीक है ना, आई जोड़ना भी है। तो फिलहाल ये, खैर अब जब मेरा ए सही हो गया, तो ये तो शायद नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है यार, ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। ऑर्थोनल, ऑर्थोनल कह रहा हूँ, नल तो नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है ये तो। चलो, भी करता हूँ बातें, आपके सुनने आ रही होंगी, ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं, ये बात। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यार, ये इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये सिंपल सा जीपी का सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, सिंपल सा जीपी का सवाल कह रहे हैं, दे हुआ है आपको, कह रहे हैं A1 A2 A3 क्या है, सारे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये आपके जीपी में, मतलब दे रखे हैं सारे जीपी में है, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे, A1 A2 A3 सब आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सच डेट A1 3 दे रखा है, an+2 -2 an इज इक्वल टू an+1 दे रखा है। तो आपको ये बताना है, S5 बताना है। S5 पता है आपको क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, a इंटू आर की पावर 5 -1 डिवाइड बाय r-1 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 टर्म्स है। ये आपको पता है, फर्स्ट टर्म तो पता है 3 है आपकी, ठीक है ना। कॉमन रेशियो बताना है बस आपको। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कॉमन रेशियो होता है कि an डिवाइड बाय an-1 बोल दो, एक पहली उससे जस्ट पहले वाली टर्म को डिवाइड कर दोगे तो आपको कॉमन रेशियो निकल जाएगा। या फिर ऐसा बोल दो an+1 डिवाइड बाई an, ठीक है ना, मतलब एक टर्म उससे जस्ट पहले वाली को डिवाइड कर दोगे उससे, तो आपका कॉमन रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसके लिए एक रिलेशन दे रखा है आपको, ये चीज़ ये आपको दे रखा है, बढ़िया से दे देता हूँ, an+2 माइनस का 2an इज इक्वल टू an+1। मैंने कहा an+1 से डिवाइड कर दे रहा हूँ उसको, ये हो जाएगा an+2 डिवाइड बाई an+1 माइनस का 2an अपॉन an+1 इज इक्वल टू 1 हो गया। an+2 डिवाइड बाई an+1, ये मेरा r हो गया, कि एक पहली वाली टर्म उससे जस्ट बाद वाली, उससे जस्ट पहले वाली एक टर्म ले ली, उससे जस्ट पहले वाली टर्म को अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा, ये इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका r² माइनस का 2 इज इक्वल टू r। इसका मतलब क्या हो गया, r² माइनस का r माइनस का 2, ये ठीक है, ये आपका r-2 r+1 हो गया। r आपका एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। अब क्योंकि ये जीपी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो आपका r-1 पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका r इक्वल टू 2 ही पॉसिबल है एक, ठीक है ना। और अगर r 2 ही पॉसिबल है तो आपका 2 ही लेके चलूंगा यहाँ पे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा फिर आपका, ये 3 हो गया, ये 2 की पावर 5 -1 डिवाइड बाई 2 -1 हो गया, 32 में से एक गया तो 31 हो गया, 31 तियाँ 93 आ गया, ये 31 × 3 93 आ गया।
ये ऑप्शन सही हो गया आपका यार, 31 93 आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था यार, ये बहुत सिंपल सवाल दे रखा है। ठीक है ना, तो इस टाइप के सवाल यार ये आ जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंपल सवाल है यार, ये सीक्वेंस सीरीज का ऐसे सवाल आ जाए तो मज़ा आ जाए। और पिछले साल भी ज़्यादा टफ नहीं देता सवाल इसका, सीक्वेंस सीरीज का ट्रिकी देते हैं ये, सीक्वेंस सीरीज के सवाल टफ नहीं देते ये, ठीक है ना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं बस। ये भी मतलब ठीक ठाक सवाल ये था वैसे, इसको डिकोड करना था बस, ये क्या दे रखा है आपको, इसको डिकोड करना था बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैं रिमाइंडर बताना है ना, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बताना है मुझे 49 की ओवर व्हेन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100, ये 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। एन एन क्या, एन आपको दे रखा है 20 और 26, ठीक है ना, मतलब हाँ, ये इवन है, इवन नंबर है ये आपका, ये तो आपको पता लग ही रहा है देख के, ये इवन नंबर होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल यार इवन नंबर, जाहिर सी बात है, 20 के पावर कर रहे हो आप तो इवन ही होगा, ठीक है। तो इसी को बस देख लेना है मुझे कैसे चल रहा है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 49 की पावर एन प्लस 41 की पावर एन प्लस 10 एन, ठीक है। मैंने 49 की पावर एन लिख दे रहा हूँ मैं, 50 माइनस वन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा इसमें, 40 प्लस 1 की पावर एन हो जाएगा प्लस 10 एन हो जाएगा। इसको मुझे दिखाना है, मतलब कह रहे हैं कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है ये बताना है, जब मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तब, है ना, 100 से डिवाइड करता हूँ, देखा है ना। तो मैंने कहा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि डिवाइड करने पे क्या आएगा। 100 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या मसला है। डिविजिबल तो खैर नहीं होगा, क्योंकि हर एक की ऑप्शन जो है नॉन जीरो है, अगर जीरो होता तो दिमाग में आता कि रिमाइंडर जीरो भी आ रहा है, तो डिविजिबल तो नहीं होगा, नहीं होगा तो कितना होगा फिर, तो आपका रहेगा 50, हाँ सॉरी, कर देते हैं बढ़िया से इसको, एन सी ज़ीरो 50 की पावर एन 50 हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर एन सी वन, 50 की और 1 माइनस 1 की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ऐसी एन सी टू 50 की पावर 2 माइनस 1 की पावर एन माइनस 2, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट क्या होगा, एन सी एन 50 की पावर एन माइनस 1 की पावर एन माइनस, मतलब जीरो हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही आपका होगा 40 वाला, तो 40 वाला होगा तो एन सी ज़ीरो 40 होगा ज़ीरो माइनस 1 की पावर एन, ठीक है। ऐसे करते करते आपका एन सी ज़ीरो और एन सी वन होगा 40 हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और लास्ट क्या होगा, एन सी एन 40 की पावर एन माइनस 1 की पावर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 एन हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है इस टाइप से, ठीक है। यार अब देखो एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यार एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, कि अब ये 25 का स्क्वायर हो रहा है, 50 का स्क्वायर सॉरी, 50 का स्क्वायर हो रहा है, और फिर 50 के ऊपर एन हो रहा है, तो 100 तो निकल ही जाएगा बाहर, 100 तो बाहर निकल ही जाएगा आपका, और एन इवन है, सिंपल सी बात है। यहाँ 100 तो बाहर निकल ही रहा है इस वाली टर्म से, ठीक है ना, 100 तो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल पार्ट है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल पार्ट है आपका। मैंने कहा ऐसे ही मेरा 40 की पावर 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, ये तो 1 है, ऐसे यहाँ पावर 2 होगी 40 की, तो 2 ऑनवर्ड्स जो एन तक आपका आ रहा है, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 2 से आपका, ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। तो मैंने कहा कितना पार्ट बच गया जो कि डिविजिबल नहीं है, तो मैंने कहा एन सी ज़ीरो है, ये आपका 1 ही हो गया, ये माइनस 1 की पावर 1 एन लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म, और एन सी वन ये हो गया, ठीक है, एन सी ज़ीरो माइनस 1 की पावर एन सी वन, और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 की पावर एन माइनस वन प्लस 10 एन, ठीक है। तो माइनस 1 की पावर एन बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये आपका हो गया 1, ये माइनस 50 हो गया, माइनस 50 एन, ठीक है, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एन सी वन आपका एन हो गया, और ये आपका 40 हो गया, और ये माइनस 1 होगा, ठीक है ना, और ये 10 एन लिखा हुआ है, 10 एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस 40 एन लिखा हुआ है,
कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? थोड़ी मिस्टेक हो रही है क्या ना? NC0 है, C1 दो पार्ट आ गया उसका, ठीक है, इसमें ऐसे ही NC0 है। NC0 तो 1 ही कर दिया, ठीक है, -1 की पावर n हो गया, -1 की पावर n हो गया, तो ये 2 हो गया आपका, ठीक है, 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। ये क्या मसला बन रहा है? माइनस निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हाँ, माइनस का 40n, माइनस का 40, माइनस का 90 हो गया ये हो गया 2 माइनस का 90n प्लस 10n, ये हो गया -1 की पावर n डिवाइड बाय -1 की पावर n कर दे रहा हूँ। अगर बाहर निकालें अभी इसको, -1 की पावर n को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 90n, और ये माइनस का n इवन है आपका, अरे यार n तो इवन है यार, क्या कर रहा हूँ, n तो इवन है ना आपका, कोई टेंशन ही नहीं है, n इवन है, तो इवन है तो ये तो हटा ही दो उसको, वो हटा ही दो, इवन पावर है तो इवन पावर करूंगा, -1 की पावर इवन, तो कोई फायदा ही नहीं है उसका तो, ठीक है। लेकिन इवन -1 कर रहा हूँ ना, तो ये ऑड हो गया, ये -40 आ गया, ठीक है, इवन है तो 1 ही रह गया, इवन है तो 1 ही रह गया, इवन है तो मैं लेकिन -1 कर रहा हूँ तो ऑड हो गया -50n, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। और तो कुछ नहीं बचा ना इसमें। सॉरी यार, इसमें एक मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक, क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ माइनस में पता नहीं कहाँ से ले आया मैं, प्लस है ये यार, ये इसमें प्लस रहेगा ना, वही 40+1 है ना, ये 40+1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 40+1 है ना, ये 50 - 1 है, तो पता नहीं क्यों कर रहा हूँ उसमें -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये हो गया आपका, ये तो इसका तो ठीक है, ये हो गया आपका प्लस का ही होगा, ये तो ये प्लस का ही होगा, प्लस का ही होगा ना, तो ये प्लस का ही आएगा आपका, ठीक है ना, ये प्लस का ही आएगा, ये प्लस का आएगा, तो 1 गया और कुछ भी कर दो कोई टेंशन ही नहीं है, और ये प्लस का ही है, ये 1 हो गया, ठीक है, 40n हो गया, तो ये आपका हो गया 2 माइनस का 10n प्लस का 10n, ये 10n कट गया, 2 आ गया आपका, x की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो डिविजिबल था 100 से, बचा कौन, ये वाला पार्ट, तो 2 बच रहा है, 2 डिविजिबल नहीं है 100 से आपका, ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा फिर, ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, माइनस में पता नहीं कहाँ से लेके चल रहा था मैं अपने आप से, +1 था ना ये तो, 40+1 की ओवर एन है ना वो, तो मैंने गलती से 50 - 1 की ओवर एन की तरह ही इसको कर दिया गलती से, ठीक है ना। तो इजी सवाल आ रखा है यार, ये भी कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा इसमें, रिमाइंडर निकालना था, 2 आ गया आपका, वो सिंपल 2 आ गया आपका, सिंपल सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सवाल देखो यार, ये ठीक सवाल है, कह रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आ रखा है, ठीक है ना, कह रहे हैं दो बॉक्सेस हैं आपके पास, एक B1 बॉक्स है और एक B2 बॉक्स है आपके पास, ठीक है, एक B1 है और एक B2 है। B1 सपोज देयर आर टू बॉक्सेस B1 B2, ठीक है ना, ईच हैविंग 3 रेड, हर एक के पास 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना, इसमें भी 3 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम B1, इसमें से एक बॉल निकाली गई, इफ इट इज रेड, फोर रेड बॉल्स आर पुट इनटू B2। अच्छा, मतलब अगर ये रेड निकली तो 3 रेड डाल दूंगा, है ना, 4 रेड, 4 रेड बॉल्स डालनी है मुझे इसके अंदर। अगर मैंने एक बॉल निकाली B1 से, अगर वो रेड निकली तो मैं 4 रेड बॉल्स डालूंगा, लेकिन अगर ये अदरवाइज 3 ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू B2, तो अगर रेड नहीं निकली तो क्या निकलेगी, ब्लैक निकलेगी, अगर ब्लैक निकली तो 3 ब्लैक डाल दूंगा इसके अंदर, B2 के अंदर, ठीक है, ये मसला है। मतलब अगर कुछ निकाला तो कुछ डालना तो पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना, 4 डालूंगा बॉल, 4 रेड डालूंगा या फिर 3 ब्लैक डालूंगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बॉल तो निकाल ही रहा हूँ, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, देन वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम B2, ये बॉल हमने रैंडमली निकाल ली, B2 से निकाली, ठीक है ना, और हमें पता भी लग गया कि वो क्या है, एंड इफ दिस बॉल इज रेड, अगर ये बॉल हमने B2 से निकाली, हमने B2 से एक बॉल निकाली और वो रेड है, इसकी ये श्योरिटी दे रहे हैं, मतलब ये इवेंट हो चुका है, कि वो श्योरिटी दे रहे हैं कि हमारी ये बॉल जो है रेड आई है, तो हमने B2 से निकाली है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम B1 वाज आल्सो रेड, हमें कंडीशन प्रोवाइड करना है कि B1 से जो हमने निकाली है बॉल, वो रेड ही निकलेगी, वो रेड बॉल ही निकाली है हमने, गिवन दैट
हमारा B2 से जो हमारी रेड बॉल ही निकली है, ये हमें इवेंट जो दे रखा है, ये इवेंट हमें कंप्लीट हो चुका है, ये वाला इवेंट हमारा, ठीक है ना, ये गिवन इवेंट है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि खुद कह दिया ना उन्होंने कि ये बॉल रेड ही निकली हमारी B2 से, जब हमने बॉल निकाल रहे थे तो रेड ही निकली, ठीक है। मैंने कहा ये बनाना है आपको, की वैल्यू बताना है, सिंपल सी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा सिंपल है यार, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल फ्रॉम B2, तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो B2 से रेड बॉल निकाल रहा हूँ, तो अगर B2 से रेड बॉल निकाल रहा हूँ, उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है कि B2 से रेड कब निकलेगी, जब B1 से आपकी रेड निकली हो या ना निकली हो सकता है B1 से रेड निकल गई हो तो B2 से रेड निकाली हो उसके बाद मैंने, या ऐसा हो सकता है कि आपकी B1 से ब्लैक निकली हो, उसके बाद B2 से रेड निकली हो, निकली तो B2 से रेड ही है, ये तो उन्होंने गिवन कह दिया है, ये तो उन्होंने क्या कह दिया, गिवन कह दिया है कि ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा B1 से रेड निकाल ली, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, डिनोमिनेटर कर लेते हैं पहले। तो B1 से रेड निकाली प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 3/7 है, दिख रहा है आपको, इनटू B2 से रेड निकाल रहा हूँ, तो B1 से रेड निकाली, तो जब मैं रेड निकाल रहा हूँ तो 4 डाल दे रहा हूँ इसके अंदर रेड, और ठीक है ना, तो कितनी हो गया मेरे पास हो गया 7, 7/11 हो जाएगा ये, क्योंकि रेड बॉल्स 7 हो गई मेरे पास, टोटल बॉल्स 11 हो गई, है ना, ठीक है। प्लस अब B1 से मान लो क्या पता ब्लैक निकाली हो, तो B1 से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7 है, और रेड निकालनी कितनी है, 3/7 हो गया, सॉरी B1 से निकाल रहा हूँ ना, क्या करता हूँ, B1 से ब्लैक बॉल निकली मेरी, तो B1 से अगर मैं अपनी ब्लैक बॉल निकालूंगा, B1 से अगर मैं ब्लैक निकाल रहा हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्या पता आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना। मैंने कहा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, B1 से रेड निकाल रहा हूँ, थोड़ा फिर देख लेते हैं फटाफट दोबारा, 3/7 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि B1 रेड, अगर B1 रेड है तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज व्हेन बी हैपेंस, तो क्या होती है इसकी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑफ ए, ये होती है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B होती है, सिंपल सी। ऊपर क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है दोनों का, दोनों इवेंट्स का, ठीक है ना। दो इवेंट्स क्या है, या तो B2 रेड हो, तो B2 रेड होगी तो B2 भी रेड होना चाहिए, और B1 से भी रेड निकलना चाहिए, B1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी की 3/7 है, B1 से रेड निकली है तो इसमें बॉल्स कितनी चली जाएंगी, 4 और चली जाएंगी, तो टोटल एड्स कितनी होगी, 7 होगी, तो 7/11 हो जाएगा टोटल बॉल्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/11 न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, B1 रेड है, B1 डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि B2 से रेड निकल रही है, तो B2 से रेड कब निकलेगी, दो पॉसिबिलिटी है इसकी, या B1 से ब्लैक निकलती हो, या तो B1 से रेड निकलती हो, अगर B1 से रेड निकली तो B2 से तो रेड निकलनी है, अगर B1 से ब्लैक निकली तो B2 से तो रेड निकलनी है, अगर B1 से रेड निकली तो उसकी ऑलरेडी कितनी है, 3/7 है, तो 4 और चलेंगी तो 7/11 हो गया, B2 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है B1 से, तो वो है 4/7, अगर ब्लैक निकाली तो 3 ब्लैक बॉल डाल दी मैंने इसके अंदर, तो 10 बॉल्स हो गई टोटल, 10 बॉल्स हो गई, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी, सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें आपके यहाँ तक। तो इसमें क्या करो यार, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ऊपर हो जाएगा 21/11, नीचे हो जाएगा 21/11, और ये हो जाएगा 12/10, ठीक है। 110 हो गया, ये ऊपर हो गया 210 आपका, और नीचे हो गया 210 प्लस 12 × 11, है ना, 132 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 210 डिवाइड बाय 342 हो गया आपका, 210 डिवाइड बाय 342 हो गया, तो ये क्या हो गया, 210 डिवाइड बाय 342, 3 7 21, 3 7 ये 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 70, 35 डिवाइड बाय 57 हो गया, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया बिल्कुल, 35 डिवाइड बाय 57, ठीक है ना। इजी सवाल था यार ये, मतलब ये अच्छा सवाल मान सकते हो आप इसको, थोड़ा सा इसमें देखने वाली बातें हैं कुछ कुछ, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना। हो सकता है आप में से किसी का मैच नहीं किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे सीख लो आप यार, इसे सीख लो, अच्छा सवाल है यार ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देखो यार, ये भी मतलब काफ़ी आए हुए हैं इस टाइप के सवाल, जेईई मेंस में भी आए हुए हैं, आईआईटी के भी पहले सवाल आए हुए हैं ये वाले, कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जहाँ पे मेरा एफ क्या है, एफ नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मैंने कहा
ये हिंट यहाँ से निकाल लो, क्योंकि अभी मैंने एक सवाल किया था इसमें आपका ये वाला सवाल किया था, इसमें क्या है, सब इंटरवल खुले खुले से दिए हुए हैं, ठीक है ना, पीस वाइज हमने बांट दिया है इसको, ठीक है। लेकिन अभी क्या दिया है, मॉड दिया हुआ है, तो पहले इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा उसको पहले। कैसे खोलेंगे मॉड को, तो मैंने कहा ये वाला मॉड कब खोलेगा, एक्स इक्वल टू 2 पे खुलेगा, ये वाला कब खुलेगा, एक्स इक्वल टू 1 पे खुलेगा, ये वाला कब खुलेगा मॉड, ये वाला मॉड कब खुलेगा, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस वन जीरो रखूंगा बराबर, तो एक्स माइनस टू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब एक्स माइनस टू प्लस माइनस वन होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 1 आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स इक्वल टू 1 2 और 3 पर खोल दो, फंक्शन की डेफिनेशन खोल दो, ठीक है। तो 1 2 3 पे बात चलेगी अब मेरी, ठीक है, 1 2 3 पे बात चलती है फिर मेरी, अब चलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 पे बात कर लेते हैं। मेरा एफ ऑफ एक्स को खोल लेता हूँ फटाफट। अगर एक्स मेरा 3 से बड़ा हो, 3 या उससे बड़ा हो, तो अगर 3 उससे बड़ा होगा तो ये तो मेरा एक्स माइनस टू ही हो गया, ऐसे ही खुल जाएगा एज इट इज, प्लस 3 टाइम्स ये हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। पहले अंदर वाला मॉड खोलेगा एक्स माइनस टू, ऐसे ही फिर हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का मॉड होगा तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव से ही खुलेगा, तो एक्स माइनस थ्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक्स मेरा 3 या से तो छोटा है, 2 से बड़ा है, ठीक है ना, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, 2 से तो बड़ा है तो एक्स माइनस टू ही हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस वन। अब 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो 2 से तो बड़ा है तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। लेकिन ये 3 से छोटा है तो ये पूरा निगेटिव ही हो गया, तो ये 3 माइनस एक्स हो गया आपका, ये लिख दे रहा हूँ 3 माइनस एक्स, समझ रहे हो बात को आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आपका हो गया, 2 से तो छोटा है आपका लेकिन 1 से बड़ा है, ठीक है, 2 से छोटा है लेकिन आपका 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 2 छोटा है तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, ये वाला पहला वाला एक्स माइनस ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, है ना, 2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, ये 2 से छोटा है ना, लेकिन 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव में खुल गया, ठीक है। तो 1 से बड़ा है तो ये तो ऐसे खुल जाएगा, 3 टाइम्स एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, तो उससे छोटा है तो ये आपका 2 माइनस एक्स होगा ये, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस का वन, ये आपका हो गया 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स आपका एज इट इज खुल जाएगा, क्योंकि 3 माइनस एक्स एक्स आपका 1 से 2 के बीच में है, तो ये 3 माइनस एक्स एज इट इज खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स लिख दे रहा हूँ उसको मैं, 3 माइनस एक्स, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, मॉड बोलना है बस आपको, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स आपका एक या उससे कम है तब, जब आपका एक्स एक या उससे कम है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स, है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्यों, नेगेटिव से खुलेगा मॉड, ठीक है। तो माइनस का 3 टाइम्स, या तो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स लिख दो उसको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक्स 1 से छोटा है तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये होगा आपका 2 माइनस एक्स माइनस का 1 मॉड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स का मॉड, एक्स 1 से छोटा ही है अभी भी, तो ये 1 माइनस एक्स एज इट इज खुल जाएगा, ये एक्स 1 से छोटा है ना आपका, ये पॉजिटिव एज इट इज खुल जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं, समझ में आ रही बात आपके, फटाफट इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं तेजी से, फिर आपका हो ही जाएगा ये, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5x हो गया, 5x माइनस का 6 माइनस एट, 5x माइनस एट हो गया ये, जब x आपका 3 से बड़ा है, ठीक है ना, जब आपका x 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो गया 3x, और ये 4x 3x हो गया, ये फिर से 3x माइनस का 5 हो गया, ठीक है। और जब आपका x 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये x हो जाएगा फिर आपका ये, और ये 2 माइनस थ्री माइनस वन हो गया, माइनस वन हो गई, फिर 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया, ये लिखा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 3x हो गया, माइनस 4x माइनस 5x हो गया, माइनस का 5x, और 3 1 4 हो गया, 4 6 हो गया ये। हम्म, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है यार ये। तो ये हो गया आपका एज इट इज खुल गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 से छोटा है। बीच वाला देख लेता हूँ एक बार ठीक से बोला है यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इस वाले में मिस्टेक कर दी, 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना ये, तो 3 माइनस एक्स को लिखा है यार ये, लेकिन आपका एक्स 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये आपका 2 माइनस एक्स होगा, ये 2 माइनस एक्स माइनस का 1, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स,
तो 1 माइनस एक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका मोड खोलना है आपको, एक्स आपका 2 से बड़ा है, 1 से छोटा है ना, सॉरी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा 2 से छोटा है, ये एक्स माइनस वन खोलेगा ये गलती से मैंने 3 माइनस एक्स लिख दिया इसको, ये आपका एक्स माइनस वन ही है, ये आपका एक्स माइनस वन ही है, चेक करी थोड़ी सी। तो ये आपका हो गया फिर 3x 4x हो गया, 4x में से क्या फिर 3x ही हो गया आपका, ये 3x और ये -3 -4 +2, ये 3x -2 हो गया, माइनस का 3 और ये x आपका 2 से कम है, 2 से कम है तो ये -x हो गया, 2 -3 -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, 3x -2 हो गया ये आपका। ठीक है ना, देख लेता हूँ एक बार दोबारा, मिस्टेक ना हो यार बस। x -2 को कि x आपका 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यार, मिस्टेक विस्टेक ना हो। x-2 हो जाएगा ये तो ठीक है, और ये 2 से बड़ा है, ये भी एड्रेस खुल जाएगा ठीक है, 2 से बड़ा है तो वो 2 माइनस x-2 हो गया वो, x-3 लेकिन वो x-3 आपका नेगेटिव है तो 3 माइनस एक्स हो गया ठीक है, 3x हो गया और ये 3x में से 3x ही हो गया ये तो ठीक है, 3x, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, 3x-2 है यार ये, 3x-2 ही है यार ये, ठीक है, 3x-2 है ठीक है। तो ये हो गया ठीक है ना, बाकी नीचे सही है हमारा, -3x -4x -5x हो गया ठीक है, प्लस का 6 हो गया ठीक है, तो 3x-2 हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x -8 जब आपका x 3 से बड़ा है, और जब आपका x 1 से 3 के बीच में है ना, तो आपका 3x-2 ही रहेगा, और जब आपका ये हो जाएगा माइनस का 5x + 6 जब आपका x 1 या उससे छोटा है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ठीक है, ये बात हो गई। तो अब देख लेना बस कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मैंने कहा डेरिवेटिव कर लेता हूँ इसका एक बार, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -5, x 3 से बड़ा है, x ऐसा है और x आपका 1 से कम है। मैंने कहा 1 से ना तो x = 1 पे आपका ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x = 1 पे आपका RHD जो आपका RHD और LHD दोनों अलग अलग आ रहे हैं, -5 और 3 आ रहे हैं ठीक है, और जब x = 3 पे है, x = 3 पे भी आपका LHD और RHD ये सब अलग अलग आ रहे हैं, तो x = 3 भी आपका क्या है, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है आपका ये वो, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब दो ही पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दो ही हो जाएंगे जो कि आपके नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रही है बात आपके, उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ आपके सब समझ में आए होगा यहाँ तक, ठीक है ना, और यही आपका डिस्कशन था, ठीक है ना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड पेपर आपका कुछ लोगों का अच्छा भी होगा, कुछ लोगों का बेकार भी होगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना, बस आप आगे बढ़ना है आपको बस, ठीक है। मेरा भी अच्छा नहीं गया था अपने टाइम में, मैं सही बताऊँ आपको, मेरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया पाया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की थी, फिर मैंने दोबारा अच्छा कर लिया था फिर मैंने उसके बाद, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बढ़िया से मेहनत करते रहो, ठीक है ना, सवाल आए हुए हैं, ईज़ी सवाल आए हुए हैं ज़्यादातर, तो और 10+ क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आप सेफ साइड में बढ़िया हो, मज़े करो बस, ठीक है ना। क्योंकि पेपर ईज़ी था यार, 10 से ऊपर सवाल हर कोई कर सकता है यार, ये समझ लो मैथ वाले जो हैं वो तो 13-14 तो उनके सही होने ही चाहिए, 13-13 तो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।